आज गणेश चतुर्थी, तो सभी गणेश भक्तों को शुभकामनाओं के साथ सतर्क करने वाला हूं, क्योंकि शहर शहर विघ्नासुर सामने आ रहे हैं। यूपी से लेकर गुजरात तक कट्टर गैंग ने गणेश पूजा में विघ्न डालने की साजिश रची है। लेकिन योगी के स्टाइल में वडोदरा वाले अंडेबाजों को दादा की फोर्स ने घुटनों पर ला दिया। जुलूस निकालकर ऐसी हालत कर दी है कि अब गणपति बप्पा के काम में विघ्न डालने की कोई हिमाकत भी नहीं करेगा। कट्टरता के कदम लड़खड़ा रहे हैं, हिंसक हाथ रहम की भीख मांग रहे हैं। नफरत फैलाने वाले अब घुटनों पर आ गए हैं। झुके हुए कंधे, बंधे हुए हाथ, लचकाते पैर और लाचारी भरा चेहरा। समझ आ गया है कि उन्होंने बड़ा गुनाह कर दिया था। गुजरात पुलिस की कार्रवाई ने इस बात को फिर से साबित कर दिया कि नफरती इरादे और नापाक मंसूबों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, ना वो सौहार्द की धरती पर ज्यादा दूर तक चल पाते हैं। गणपति पर नफरती अंडा डंडे से बदला। यह है गणेशोत्सव के गुनहगार सुफियान उर्फ गामा सलीम मंसूरी और शहनवाज उर्फ बड़बड़ मोहम्मद इरशाद कुरैशी। वडोदरा में गणेश उत्सव के दौरान शांति भंग करने वाले 2 शख्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ौदा पुलिस ने ये जो 2 शख्स है जिन्होंने गणेश जी की मूर्ति पर इंडे फेंके थे और इंडे फेंकने के बाद बड़ौदा की शांति में भंग करने की कोशिश ये जो 2 शख्स ने की थी, जिनको भी घुटनों के बल बिठाकर पुलिस माफी मंगवा रही है। उनके हाथ देख सकते हैं किस तरह से रस्सी से बांधे गए। गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंकने वाली कट्टर जोड़ी का इलाज दादा की फोर्स ने योगी मॉडल से किया है, क्योंकि योगी अक्सर कहते हैं माहौल बिगाड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायक ही मैं छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओ। उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। वडोदरा में गणपति पूजा में विघ्न डालने वालों का गुजरात पुलिस ने उसी एरिया में जुलूस निकाला जहां से उन्होंने गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंके थे। ये कड़ा मैसेज है कट्टर गैंग के लिए कि अब किसी ने हिमाकत की तो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्डिंग के ऊपर से जो गणेश जी की प्रतिमा लेकर जो मंडल के लोग निकल रहे थे, उसी समय ये 2 अपराधियों ने उस पर इंडे फेंके। इसके साथ एक लड़का और है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सगीर है, जिसकी वजह से उसको पुलिस ने नहीं दिखा रहे। और अपराधी भी ये पूरे मामले में शामिल होने की गुंजाइश अभी वडोदरा पुलिस द्वारा जताई जा रही है। ये 2 अपराधी के बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि ये 2 अपराधी है वो कहीं ना कहीं 2 कम्युनिटी को लड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर भी कई भड़काऊ पोस्ट करते थे। गणेश भक्ति में विघ्न डालने वाले अब घुटनों पर आकर माफी मांग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के कामों में विघ्न डालने वाला विघ्नासुर भगवान गणेश से हारने के बाद उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। वैसे ही कट्टरता के विघ्नासुरों पर दादा की फोर्स हंटर चला रही है। जिन अक्यूज को अरेस्ट किया गया है उनकी पूछताछ की गई। आज उन्होंने जो भी बताया अपने स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट के ऊपर क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, उसका पंचनामा किया गया और फर्दर उनका इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरवे है। गुजरात से लेकर यूपी तक ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। वडोदरा जैसी तस्वीरें यूपी के बरेली से भी सामने आई हैं। यहां भी कानून तोड़ने वालों का वही हश्र हुआ। लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी आसिफ और शुएब को योगी फोर्स ने अरेस्ट किया, फिर उनका डंडे से इलाज किया, जिसके बाद दोनों हवालात से कुछ इस हालत में बाहर आए और अब तो हर लड़की को अपनी बहन बताने लगे हैं। सर हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ कर दो बहनों, हमसे गलती हो गई। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। साहब हमें माफ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। बरेली हो या फिर वडोदरा, बेटियों के गुनहगार हो या धर्म के काम में विघ्न डालने वाले विघ्नासुर, सबके इलाज का एक ही हथियार है, डंडा। ये संदेश है कट्टर ब्रिगेड के लिए कि अभी तो लंगड़ाते जुलूस निकला है,
अगर नहीं माने तो अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहेंगे। वडोदरा से रवि अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।